हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पी एस टेक डिजिटल में। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग टीएसटी पीएसटी के अकॉर्डिंग भूगोल में महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से स्टार्ट किए थे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक स्थिति को देखा था, उसके कुछ पर्वत पठार को हम लोगों ने देखा था। आज इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया के जो भी फैक्ट बचे हैं उनको ख़त्म कर देंगे, वो भी मैपिंग के साथ में। देखिए, वन लाइनर तो कोई भी कहीं से भी देख सकता है, लेकिन मैप के साथ समझना यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैप के साथ यदि आप पढ़ेंगे तो चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए ऑस्ट्रेलिया के जितने भी फैक्ट बचे हैं, जैसे कि मरुस्थल हो गया, प्रमुख खनिज हो गए, झीलें हो गई, इन सब को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का पार्ट 2। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले हम मरुस्थल को देखेंगे कि कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है और उसकी क्या खासियत है। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि मैं जो मैप इसमें आप लोगों को इंक्लूड किया हूँ, ये मैप जो है आप लोगों को मैंने खुद अपने हैंड राइटिंग के माध्यम से बनाया है। तो मैप थोड़ा सा ठीक है, एकदम एग्जैक्ट मैप की तरह तो नहीं होगा, लेकिन एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैप इस तरह से बनता है। लोकेशन आपको केवल देखना है कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे है, कौन से ज़िले कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ मरुस्थल जो प्रमुख हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं, उनकी स्थिति किस प्रकार से मैप में है। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखते हैं तो आपके सामने एक मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल जो है यह आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में ये रहा आपका ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, इसको बोला जाता है या मरुस्थल कह सकते हैं। यदि उत्तरी प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे एक मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, ये रहा आपका उत्तरी प्रदेश में। उत्तरी प्रदेश के पूर्वी छोर पे यदि आप देखेंगे तो एक मरुस्थल आपको और देखने को मिलेगा, ये जिसका नाम है तनामी डेजर्ट। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम नीचे और भी पॉइंट जो है डिटेल में देखेंगे। पहले आप मैप के माध्यम से स्थिति देख लीजिए कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पे है। तो ग्रेट गिब्सन यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, और ग्रेट सैंडी ये आपका यहाँ पे है। इसके बाद तनामी डिजर्ट जो है आपका यहाँ पे है। इसके बाद आपका एक और मरुस्थल है जो कि आपके दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है, ये रहा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंतर, ये इसका नाम है सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट जो है आपके दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। एक और महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट विक्टोरिया का डिजर्ट या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो कि आपके ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ प्रमुख मरुस्थल जो थे ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा गिब्सन, जो कि यहाँ पे है। इसके बाद ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो है ये आपके उत्तरी प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पे आपका है तनामी डेजर्ट। इसके बाद आपके दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है आपका सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, इसके बाद विक्टोरिया है जो आपके ये आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, जहाँ पे ये इसकी लोकेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पूरा जो स्थान है इस तरह से जो मैंने आप लोगों को बनाकर मैप में दिखाया है, पूरे को कहा जाता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यानी जितना भी डेजर्ट है सबको मिला के कहा जाता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। और इस विक्टोरिया डेजर्ट में आपको एक पक्षी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि यह पक्षी कहाँ पे है। तो इस पक्षी का नाम है येमू पक्षी। ठीक है, येमू पक्षी जो है यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये प्रश्न कई बार बना है कि एमू पक्षी कहाँ पर पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से हम लोगों ने 5 डेजर्ट को देखा ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, जो कि पहला था आपका गिब्सन, दूसरा था सैंडी डेजर्ट, तीसरा था आपका तनामी, चौथा सिम्पसन है, और इसके बाद एक विक्टोरिया डेजर्ट है। इसके अंतर्गत और थोड़े से मैप में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे घास के मैदान। ठीक है, घास के मैदान भी पूछा जाता है, आपके पेपर वगैरह में बहुत मिलता है कि सवाना घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, उपोष्ण घास के मैदान। तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये यहाँ का जो एक क्षेत्र देखेंगे आप, जो कि आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और ये आपके इस यहाँ का वाला जो एरिया पे घेरे हुए है, ये आपका एक उपोष्ण घास का मैदान है। ठीक है, उपोष्ण घास का मैदान है जिसे सावाना घास का मैदान कहते हैं। याद रखिए, सावाना घास के मैदान लगभग हर जगह पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन
सबसे ज़्यादा इसका विस्तार जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में इसको देखने को मिलता है, सवाना घास के मैदान। ठीक है, तो ये यहाँ पे यदि पूछ दिया जाए कि जो ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास के मैदान है वो कहाँ पे है, तो इसकी स्थिति यहाँ पे है, लोकेशन। ठीक है, इस तरह से तो नहीं पूछेगा प्रश्न, केवल ये बनता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है या उसका नाम दे देगा तो ये शीतोष्ण है या उपोष्ण है। एक और घास का मैदान है, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ के पे इसकी लोकेशन है, तो ये जो लोकेशन है इसकी, ठीक है, ये जो है आपके शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके? शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग कहते हैं डाउन्स। ठीक है, क्या है? डाउन्स जो है एक प्रकार के शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसमें कुछ डेजर्ट को हमने देखा यानी मरुस्थल को देखा, और कुछ घास के मैदानों को देखा। ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे डाउन्स थी जो कि आपकी शीतोष्ण घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और सवाना घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो कि आपके उपोष्ण घास के मैदान है। आइए इनको हम पॉइंट के माध्यम, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या खुद से बनाने का प्रयास करिए, जितना आप बनाएंगे उतना जल्दी आपको, उतने मतलब ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में यह जो पॉइंट होंगे स्टोर रहेंगे। आगे देख लेते हैं इस मरुस्थल से संबंधित कुछ जो पॉइंट हमने बताया है इसमें। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रमुख जो मरुस्थल है निम्न है, जैसे कि हम लोगों ने देखा क्या, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट था, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है, सिम्पसन डेजर्ट है। और इन सभी डेजर्टों को क्या कहा जाता है? ग्रेट विक्टोरिया का डेजर्ट कहा जाता है, जहाँ पे आपका एमू पक्षी पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि जो कौन सा डेजर्ट कहाँ पे, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका विक्टोरिया डेजर्ट है ये आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी स्थिति है। गिब्सन जो डेजर्ट है ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत पाया जाता है। और इसके बाद सैंडी डेजर्ट जो है ये आपके उत्तरी प्रदेश में पाया जाता है, उत्तरी प्रदेश के पूर्वी छोर पे आपके तनामी डेजर्ट पाया जाता है। तो ये आपके 5 प्रमुख जो डेजर्ट थे ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पे एक घास का मैदान है जो कि उपोष्ण घास का मैदान है, जिसे हम लोग सवाना घास का मैदान भी कहते हैं। और वहीं इसके नीचे एक और घास का मैदान है जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है, जिसे डाउन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको डाउन्स कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से बनेगा, ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान डाउन्स के नाम से है, ठीक है, वह किस प्रकार के घास का मैदान है? तो वह शीतोष्ण घास का मैदान है। तो ये फ्रेंड्स हो गए ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख जो शीतोष्ण घास के मैदान है। यह प्रश्न बन जाता है कि कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाउन्स जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया में, इसे हम लोगों ने देख लिया है। और शीतोष्ण घास का मैदान जैसे वेल्स है ये आपके दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेपी जो है आपकी यूरेशिया में पाया जाता है। ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है दोस्तों। इसके बाद पंपास जो है ये आपके दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। इसके बाद आपका प्रेरी जो है आपके उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, इतना तो आपको याद होना चाहिए, इतना एकदम से एक भी नहीं आपको भूलना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, ये सभी याद रखिए, ये सभी जो हैं शीतोष्ण हैं। ठीक है, क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान है। इसके अलावा एक प्रमुख घास का मैदान ये भी पूछा जाता है, फूटीज। ठीक है, फूटीज जो है हंगरी में पाया जाता है। ये शीतोष्ण घास का मैदान फूटीज भी है जो कि हंगरी में पाया जाता है। तो ये तो हो गए कुछ प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान, इनकी स्थिति, इनके लोकेशन को हमने देखा। आइए देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो पार्क भूमि है वो डाउन्स को कहा जाता है, यानी जो डाउन्स है उसकी शीतोष्ण घास के मैदान है उसको पार्क भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, जो डाउन्स है वो शीतोष्ण घास के मैदान है जिसको ऑस्ट्रेलिया का पार्क भूमि कहा जाता है। आगे वाले पॉइंट में देखिए, सभी जगह के उपोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना कहते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी भी महाद्वीप किसी देश में यदि आपको उपोष्ण घास का मैदान हो तो उसको सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना घास का मैदान कहते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है, जैसा कि हमने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका यह प्रश्न इस तरह से बनता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, तो अक्सर आपको केवल अफ्रीका महाद्वीप दिया रहता है, तो आप ट्रिक करिएगा अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, यदि प्रश्न ये भी बन जाएगा कि दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि सवाना घास के मैदान और कहाँ से और किस देश में पाया जाता है और उसका लोकेशन क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया भी आप वहाँ टिक कर देंगे यदि जगह का लोकेशन पूछे तो। चलिए आगे कुछ और हम लोग देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये पूछा जाता है, एक बैरियर रीफ, ठीक, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से एक प्रवाल भित्ति है जो कि यह बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे
बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। क्या विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जिसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति आप लोग जानते होंगे, ठीक है। क्या होती है, मूंगे की एक प्रकार से चट्टानें होती हैं, जो सेलेंटोरोटा फॉलिप एक जीव होता है, ठीक है, उसके द्वारा यह जो होती है रीफ बनाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, इसको पानी का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न कभी बन सकता है, ठीक है, याद कर लीजिए क्या कहा जाता है, पानी का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। यह क्या है, अवरोध भित्ति है, ठीक है। अवरोध भित्ति यानी कि इससे इधर से जो भी पवनें चलती हैं उनको यह रोकने का प्रयास करती है, ठीक है। और यह किस जीव से बना होता है, तो ये सेलेंटोरोटा फॉलिप जीव का बना होता है। कौन, ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए यहाँ जैसे ये मैंने ऑस्ट्रेलिया का एक तरह से आपको लोकेशन बनाने का प्रयास किया, और इसी के साइड में देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ यही है आपका, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ है जिसे पानी का बगीचा कहा जाता है। ये कहाँ पे, इसके लोकेशन पूछ देगा कि ये कहाँ पे है, तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास में पूर्वी प्रशांत महासागर में है, ठीक है, जिसे ऑस्ट्रेलिया का पानी का बगीचा भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट बैरियर रीफ के बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं एक जो मत्स्य, ठीक, यानी मछली जो पकड़ा जाता है, पालन होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मछली आपको यहाँ पे उत्पादन मिलता है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, ये आपके जो ग्रेट बैरियर रीफ है उससे संबंधित कुछ फैक्ट था, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये कई बार प्रश्न बना है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो यदि ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वही है, जिसे पानी का बगीचा भी कहते हैं, ठीक है। आइए और देख लेते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट। हिंद महासागर से एक चक्रवात, ठीक है, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करता है, जिसे विली विली चक्रवात कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में एक चक्रवात पहुंचता है जो कि हिंद महासागर से आता है, जिसका नाम है विली विली। ये आप बहुत बार सुने होंगे कि जो विली विली चक्रवात है यह कहाँ पे चलती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलती है। और ये कहाँ से आती है, तो हिंद महासागर से ये प्रवेश करती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ पे प्रवेश करती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, इस साइड से प्रवेश करती है, ठीक है। ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है इधर से प्रवेश करती है, इधर आपका हिंद महासागर है, ठीक है। इधर हिंद महासागर है, इधर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो ये हिंद महासागर की तरफ से इधर से ये जो चक्रवातें यहाँ पे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी महाद्वीप में, उन्हें विली विली कहा जाता है, ठीक है। याद करिएगा, विली विली कहा जाता है। ये देखिए, ये विली विली ऐसे आप लोग रटते हैं, लेकिन आप यदि इसको मैप के सहारे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गर्म पवनों को ब्रिक फील्डर कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो गर्म पवने हैं उनको क्या कहा जाता है, ब्रिक फील्डर। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि जो ब्रिक फील्डर पवन है यह कहाँ पे चलती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। यह किस प्रकार की पवन है, तो यह एक गर्म पवन है, ठीक है। तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, जो कि एक गर्म पवन है, ठीक है। किस प्रकार की पवन है, गर्म पवन है। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख खनिज। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कुछ खनिज हैं, उनकी स्थिति देख लेते हैं कहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम लोग देखते हैं, तो पेट्रोलियम से यदि स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पेट्रोलियम जो है आपका, ये देखिए यहाँ पे एक क्षेत्र है आपके उत्तरी प्रदेश में, एलिस स्प्रिंग, ठीक, क्या है, एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग में आपके पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं कहाँ पे, एलिस स्प्रिंग में पाए जाते हैं। ये रहा आपका एलिस स्प्रिंग, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। यहाँ पे देखिए एक स्थान है जिसको कहा जाता है वाइपा, ठीक है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वाइपा का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट मिलते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो जगह है ये क्या है, तो ये एक प्रायद्वीप है, ठीक है। प्रायद्वीप के कौन सा प्रायद्वीप है, तो ये कैप यार्ड प्रायद्वीप है। कैप या प्रायद्वीप के एक क्षेत्र है जहाँ जिसको कहा जाता है वाइपा का क्षेत्र, या वीपा, कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। प्रायद्वीप, आप कहेंगे कि प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप ऐसा जगह होता है, ऐसी भूमि का ऐसा भाग जो तीन तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, ठीक है। तो देखिए इधर से भी जल से घिरा है, इधर से भी जल से, इधर से और इधर से नहीं घिरा है, तो ये प्रायद्वीप होता है। द्वीप जानते हैं कि जो बीचों बीच पानी में होता है। तो ये एक प्रकार का ये प्रायद्वीप है, और इसी प्रायद्वीप का एक क्षेत्र है वाइपा क्षेत्र, जिसे वीपा भी कहीं कहीं कहते हैं। तो यहीं पे आपके बॉक्साइट मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पेट्रोलियम यहाँ पे मिलता है, और इस जगह पे आपका मिलता है बॉक्साइट।
अब हम लोग देखते हैं लौह अयस्क यानी कि लोहा। लोहा कहाँ पे पाया जाता है? तो देखिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है जिसका नाम है पिलबरा, ठीक है, पिलबरा। ये रहा पिलबरा, ठीक है। और यहीं पर आपका लौह अयस्क मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, पिलबरा वाले क्षेत्र में, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे स्वर्ण यानी कि सोने पाए जाते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये है जिसको कहा जाता है कालगुर्गी। दूसरा जो ये है इसको कहा जाता है कालगार्डी। दोनों जगहों पे पाया जाता है आपके सोने, ठीक है, स्वर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये जो डेजर्ट था यहाँ से यहाँ तक लेके जो पूरा डेजर्ट था विक्टोरिया डेजर्ट, इन्हीं के अंतर्गत आता है आपका कालगुर्गी का क्षेत्र और कालगार्डी का क्षेत्र जहाँ पे स्वर्ण पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और यहीं पे एक बेसिन का क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है, बेसिन का क्षेत्र है जिसे समान तटीय बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न नहीं बनता है। फिर भी यदि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी एक्स्ट्रा देने के लिए प्रयास किया है कि जो ये बेसिन है इसको समान तटीय बेसिन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है ब्रोकन हिल्स, ठीक है, ब्रोकन हिल्स, ठीक है। ये आपके दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है ब्रोकन हिल्स, जहाँ पे क्या मिलता है? सीसा, जस्ता और चांदी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रोकन हिल्स है जो कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, वहीं पे आपका सीसा, जस्ता और चांदी जैसे खनिज मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, ये जो है आपका क्षेत्र, ठीक है, ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ पे आपका एक प्रकार के कुआं है, उत्सुक कुआं, ठीक है, उत्सुक कुआं, ठीक है। उत्सुक कुआं क्या होते हैं इसको आगे हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये जो वाइपा का क्षेत्र है यहाँ पे तो बॉक्साइट भी मिलता है और साथ साथ आपको एल्युमिनियम भी मिलता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम के माने में जो ऑस्ट्रेलिया में जो भंडारण है सब विश्व में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा है। लेकिन उत्पादन की बात की जाए दोस्तों तो चाइना नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन भंडारण में सबसे ज़्यादा आपके ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये तो हो गया कुछ हम लोग मैप के माध्यम से देखें ऑस्ट्रेलिया के खनिज जो हैं, जो कि उनके क्षेत्रों को हम लोगों ने देखा। आप एक बार दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, इसे आप खुद बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। एटलस लेकर हमेशा आप देखते रहिए। आप कोई दूसरा एग्ज़ाम देखिए, ये प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि आप केवल याद कर लिए थोड़ा थोड़ा हो गया। इससे आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दें तो आपको मैप एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कुछ मैंने पॉइंट के रूप में भी आप लोगों को इसमें बताने का प्रयास किया है। तो जैसे बॉक्साइट जो है, ठीक है, बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, बॉक्साइट और एलियम वाइपा का क्षेत्र, जैसे हमने देखा था कौन सा क्षेत्र है? कैपयार्ड का प्रायद्वीप के अंतर्गत आपका वाइपा आता है क्षेत्र, वहीं पे आपका बॉक्साइट और एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे नीचे वाले पॉइंट में मैंने बताया है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाई जाती है, ठीक है। यदि देखा जाए तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु, पृथ्वी पर की बात की गई है, ठीक, अंदर की बात नहीं की, पृथ्वी पर की बात की गई है। तो कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्युमिनियम। प्रश्न कभी बन सकता है कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा धातु कौन सी पाई जाती है? लोहा दे देगा, एल्युमिनियम दे देगा, टीन दे देगा, तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। पर की बात की, अंदर की बात नहीं हो रही, ठीक है। चलिए आगे वाले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में क्या है? लोहा पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, हम देखेंगे एल्युमिनियम के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि उत्पादन में जो है चाइना प्रथम स्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया क्या है? द्वितीय स्थान पे है। सॉरी दोस्तों। और एल्युमिनियम के भंडारण में जो ऑस्ट्रेलिया है प्रथम स्थान में, ठीक है, भंडारण में प्रथम स्थान पे है। और यदि उत्पादन की बात की जाएगी तो द्वितीय स्थान पे, प्रथम स्थान पे आपका चाइना है। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कौन से स्थान पे कौन से खनिज पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उसका किस उसमें कौन सा स्थान है। और लोहा देख लीजिए, जैसा कि हम लोगों ने देखा था जो पिलबरा का क्षेत्र था, ठीक है, वहीं पे क्या होता है? आपका लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है, पिलबरा, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा लोकेशन, ठीक है। पिलबरा के क्षेत्र में आपको लौह अयस्क पाए, मिलान संबंधी देगा प्रश्न तो इसी तरह से देगा, ठीक है। एक तरफ क्षेत्र दे देगा, एक तरफ खनिज दे देगा, तो मिलान करने के लिए आप लोगों को देखने को मिल सकता है। आगे देख लेते हैं, जैसे सोना, ठीक है, स्वर्ण हम लोगों ने देखा था कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो कालगुरुडी और कालगाड़ी में पाया जाता है। ये दोनों ही ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में है, जैसा कि हम लोगों ने आगे देखा। स्वर्ण भंडारण में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पे है, ठीक है।
स्वर्ण भंडारण में जो ऑस्ट्रेलिया है द्वितीय स्थान पे है, ठीक है। कितने कौन से स्थान पे है? द्वितीय स्थान पे है। विश्व में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन जो है चाइना में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में होता है, लेकिन भंडारण के बारे में बात की जाए तो अफ्रीका में जोहान्सबर्ग एक स्थान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका स्वर्ण भंडार है, ठीक है। तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? तो चाइना ही है। एल्युमिनियम में भी प्रथम स्थान पे भी था, स्वर्ण के माध्यम में भी प्रथम स्थान पे भी था, और उसमें क्या जोहान्सबर्ग जो है प्रथम स्थान पे भंडारण में है, ठीक है। क्या है? भंडारण में जो है स्वर्ण में प्रथम स्थान पे आपका जोहान्सबर्ग है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। आगे हम लोग देख लेते हैं यूरेनियम। देखिए यूरेनियम जो है यह कहाँ पे पाया जाता है? तो आपके मेरी कैथरीन का क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। आपका यूरेनियम, ठीक है। ये प्रश्न बनेगा कि यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है? मेरी कैथरीन का क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे आपका यूरेनियम पाया जाता है। विश्व में यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यानी कि यूरेनियम का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में यूरेनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपके कनाडा में होता है, ठीक है। भंडारण के माने में ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन उत्पादन के माने में कनाडा है, ठीक है। कनाडा में, कहाँ पे है? कनाडा में है। तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख खनिज। आगे और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कोयला, ठीक है। कोयला देखिए कहाँ पे मिलता है? तो रॉक हैम्पटन का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको कोयला मिलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। रॉक हैम्पटन का जो क्षेत्र वहाँ पे कोयला मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। हीरा आपके आर्गले का जो क्षेत्र है, और ये जो हीरा मिलता है लाल हीरा होता है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में जो आर्गले का क्षेत्र वहाँ पे किस प्रकार का हीरा मिलता है? तो लाल हीरा। याद करिए, याद रख लीजिए कि यह प्रश्न बन सकता है कि लाल हीरा कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। किस जगह पाया जाता है? तो आर्गले क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पे लाल हीरा पाया जाता है। आइए थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देख लेते हैं। देखिए जैसा कि उत्सुक कुआं की बात की गई थी कि उत्सुक कुआं क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कुआं होता है। तो ये कुआं देखिए किस प्रकार का कुआं होता है? तो ये एक विशेष प्रकार के कुआं होता है, ठीक है। यह ग्रेट आर्टिजन बेसिन में पाया जाता है। तो यह जो कुआं है कहाँ पे है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं पे आपका उत्सुक कुआं पाया जाता है, ठीक है। उत्सुक कुआं होते क्या हैं? तो देखिए, यदि दो धरातल, एक उच्च भूमि और एक निम्न भूमि हो, तो यदि उनमें से जल स्तर में अंतर हो, यदि उनमें जल स्तर में अंतर हो तो हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण पानी धरातल पर आ जाता है, उसे उत्सुक कुआं कहा जाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देख लेते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपका, ठीक है, धरातल का क्षेत्र, एक तो ये समतल है और एक थोड़ा सा उच्च है, ठीक है। ये निम्न भूमि हो गया, ये उच्च भूमि हो गया, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ और नीचे क्या है? आपका जल है। अब क्या हुआ? हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण यहाँ से जल उठ के कुछ यहाँ पे आ गया। तो ये जब जल यहाँ पे जमा हो जाता है, इसी को कहा जाता है उत्सुक कुआं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि यदि दो प्रकार की भूमि हो, एक तो होगी निम्न भूमि, एक होगी उच्च भूमि, और नीचे क्या होगा? आपका जल होगा, और हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण जल यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसी को कहा जाता है उत्सुक कुआं। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि उत्सुक कुआं क्या है, एक विशेष प्रकार का कुआं होता है। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा हम लोग, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आगे वाले पॉइंट में ग्रेट आर्टिजन बेसिन के क्षेत्र में उत्सुक कुएं पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने आगे देख लिया। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 9,000 उत्सुक कुएं पाए जाते हैं, जिनमें दो क्षेत्र महत्वपूर्ण है। देखिए यदि लगभग पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में कितने कुएं पाए जाते हैं उत्सुक कुएं, तो 9,000। कितने? याद करिएगा, 9,000 उत्सुक कुएं लगभग, ठीक, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। और इनमें से दो विशेष क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका ग्रेट आर्टिजन का बेसिन क्षेत्र और एक समान तटीय बेसिन क्षेत्र। जैसा हमने देखा था, समान बेसिन जो क्षेत्र, वहाँ पे भी आपका उत्सुक कुआं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की भूमि क्या है? एक उच्च भूमि है और एक निम्न भूमि है, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं और कुछ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हमने देख लिया, ऑस्ट्रेलिया का एक भाग न्यूजीलैंड है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो न्यूजीलैंड का पार्ट है, ठीक है। न्यूजीलैंड, उसको हम लोग मैप में देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे इसके पॉइंटों को, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये, ठीक है, ये आपके जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये दक्षिणी द्वीप के अंतर्गत आता है, और सॉरी ये न्यूजीलैंड का, और ये जो आपका एरिया बना है, ठीक है, इस तरह से मैप, ये उत्तरी द्वीप है, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर आपकी न्यूजीलैंड है, ठीक है। एक दक्षिणी द्वीप है और एक उत्तरी द्वीप है, ठीक है। और यहीं पे आपका, ठीक है, उत्तरी द्वीप में एक कैंटरबरी
क्षेत्र है जो कि उपजाऊ मैदान है, ठीक है, कैंटरबरी, ठीक है, ये आपके उत्तरी द्वीप में न्यूजीलैंड के कैंटरबरी एक क्षेत्र जो कि उपजाऊ मैदान का क्षेत्र है, यानी कि वहाँ पे कृषि योग्य भूमि अच्छी है, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिणी दक्षिणी द्वीप पे न्यूजीलैंड के, तो यहाँ पे एक चोटी है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, सॉरी चोटी नहीं, पर्वत श्रृंखला है, जिसको कहा जाता है आल्पस, ठीक है, क्या है, आल्पस कहा जाता है। यह जो है, ठीक है, इसको दक्षिणी आल्पस भी कहते हैं, ठीक है, आल्पस नहीं दक्षिणी आल्पस कहेंगे, ठीक है। वैसे आल्पस चाहेंगे तो यूरोप में चला जाएगा, लेकिन दक्षिणी आल्पस जो है ये आपके न्यूजीलैंड के, ठीक है, दक्षिणी द्वीप में है। न्यूजीलैंड का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यह जो श्रृंखला है आपकी जो दक्षिणी आल्पस है न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वह दक्षिणी आल्पस। कभी भी कंफ्यूज होके इसको यूरोप में मत ले जाइएगा, ठीक है, यह दक्षिणी आल्पस के नाम से आपके न्यूजीलैंड में है, ठीक है, कहाँ पे, न्यूजीलैंड में है, ठीक है। आइए देखिए नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक संधि है, ठीक है, उत्तरी द्वीप और दक्षिण द्वीप के बीच में एक संधि है, ठीक है, वो और वह कौन सी संधि, नहीं जल संधि है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, चलिए कौन सी संधि है, तो जल संधि है, ठीक है, जल संधि है। और उस जल संधि को क्या कहा जाता है, कुक जल संधि। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि कुक जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप को जोड़ती है। कौन सी संधि, ये कुक जल संधि, ठीक है। और यहीं पे देखिए आपका जो उत्तरी द्वीप है न्यूजीलैंड का, यहीं पे वेलिंगटन है जो कि आपकी क्या है, विश्व की सबसे दक्षिणतम, ठीक है, स्थान है, ठीक है, ये राजधानी भी है न्यूजीलैंड की, ठीक है, वेलिंगटन राजधानी है। और ये पूछा जाता है कि सब विश्व का सबसे दक्षिणतम स्थान कौन सा है, तो वेलिंगटन ही है, याद रखिएगा, कौन सा स्थान है, वेलिंगटन, जो कि आपके न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में पड़ता है, जो कि उसकी राजधानी है, विश्व का सबसे दक्षिणतम स्थान है, ठीक है। उसी के नीचे आपकी जल संधि है, कुक जल संधि, जो कि आपके दक्षिणी द्वीप और उत्तरी द्वीप को, ठीक है, जोड़ती है, ठीक है। ये तो ये हो गया। आज आगे थोड़ा सा पॉइंट एक और हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो चोटी है, ठीक है, ये जो चोटी है यहाँ पर्वत श्रृंखला दक्षिणी आल्पस, इस पे एक चोटी है, उसको कहा जाता है माउंट कुक चोटी, ठीक है, क्या कहा जाता है, माउंट कुक चोटी कहा जाता है, ठीक है। यह न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे देख लिया था। तो जब ये सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है तो सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पे है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये जो आपका है कुक माउंट कुक चोटी कहाँ पर है, तो दक्षिणी आल्पस पे है, जो कि आपके दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग सरसरी निगाह से देख लेते हैं। तो ये है आपका उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड का, ये उत्तरी द्वीप है, और ये आपका सॉरी दक्षिणी द्वीप है, ये आपका उत्तरी द्वीप है, ठीक है। यहीं पे आपका कैंटबरी क्षेत्र है जो कि उपजाऊ मैदान है। और उत्तरी द्वीप में यहाँ पे आपका वेलिंगटन है जो कि आप उसकी राजधानी है, जो विश्व का सबसे दक्षिणतम स्थान है। और दक्षिणी द्वीप उत्तरी द्वीप को एक जल संधि जोड़ती है, जिसको हम लोग कुक जल संधि कहते हैं, ठीक है। और उत्तरी द्वीप में एक पर्वत श्रृंखला है जिसे दक्षिणी आल्पस कहते हैं। यह न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसी पे एक चोटी है जो कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, जिसका नाम है माउंट कुक चोटी। तो फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड से संबंधित कुछ फैक्ट थे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे और भी हम लोग जब पढ़ेंगे विश्व भूगोल, ठीक है, तो उसमें हम इसको जो भी फैक्ट और बचे रहेंगे उनको हम लोग देख लेंगे। तो आइए पॉइंट के माध्यम से हम लोग देखते हैं न्यूजीलैंड के विषय में। देखिए न्यूजीलैंड का प्रमुख पशु क्या है। न्यूजीलैंड में सबसे प्रमुख पशु जो पाया जाता है तो वह भेड़ है, एक प्रकार। कौन सी भेड़ है, तो मेरिनो भेड़, ठीक है। न्यूजीलैंड में मेरिनो भेड़ पाई जाती है जो कि प्रमुख उसके पशु है, ठीक है। कौन सी भेड़, मेरिनो भेड़। दूसरा पॉइंट यदि हम देखते हैं तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो कीवी, आप लोग याद रखिए, कीवी जो है ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, जो कि उड़ता नहीं है, ये भी याद रखिएगा। कीवी राष्ट्रीय पक्षी लेकिन उड़ता नहीं है, ठीक है, उड़ता नहीं है भाई। दूसरा पॉइंट, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप के मध्य कुक जल संधि है, जैसा कि हमने पहले देखा है मैप में। आगे देखते हैं हम लोग, दक्षिणी आल्पस न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जैसा कि हम लोगों ने देख लिया है उसको भी। आगे देखिए, माउंट कुक चोटी न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी पर है, तो इसको भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में कैंटरबरी उपजाऊ मैदान है, जिसको हमने देखा था, ठीक है, इसको भी हमने मैप में देखा था। आप रिवाइज करिएगा दोबारा, फिर वीडियो को फिर से देखिएगा, दोबारा देखिएगा, तब समझ में आएगा। ऐसे केवल याद करेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है, भूल जाएंगे, लेकिन मैप के माध्यम से याद करेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा।
आगे वाले पॉइंट में बताया कि न्यूजीलैंड की सबसे लंबी जो नदी है, ठीक है, यहाँ ये प्रश्न ये भी बनता है कि न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बैकाडो नदी, ठीक है, बैकाडो नदी जो है न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, कौन सी नदी, बैकाडो नदी, ठीक है। चलिए चलिए आप लोग से मैं एक लास्ट में कमेंट पूछूँ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा, जो कि मैंने आगे आप लोगों को इसमें बता दिया है। चलिए आगे आप लोगों का अब तो ये समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग बस लास्ट बचा है आप लोगों का एक स्थान और, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये स्थान को जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, ये जो स्थान है, ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो इसकी क्या खासियत है, तो इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉइंट में पहले हम देखते हैं, पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक संधि है, जल संधि है, जिसको टॉरस जल संधि कहते हैं, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य में कौन सी जल संधि है, टॉरस जल संधि। अभी हम इसको मैप में देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य बास जल संधि है। तस्मानिया के विषय में भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, उसके विषय में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है, तो बास जल संधि है। टॉरस जल संधि किसके बीच में है, तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में टॉरस जल संधि है। पापुआ न्यू गिनी इंग्लैंड के बाद दूसरे सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये इंग्लैंड के बाद, ठीक है, न्यू इंग्लैंड, ठीक है, क्या है, पापुआ न्यू गिनी, ग्रीनलैंड, सॉरी इंग्लैंड नहीं है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी जो है ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा दूसरा द्वीप है। सबसे बड़ा तो आपका ग्रीनलैंड है, लेकिन दूसरे नंबर पे आपका पापुआ न्यू गिनी आता है, जो कि एक द्वीप है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग पापुआ न्यू गिनी को। तो ये तो हो गया हमारा पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी हो गया। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बना है, इसको कहा जाता है न्यू गिनी, ठीक है, ये आपका न्यू गिनी है। और यहीं पे एक सागर है, ठीक है, सागर है ये यहाँ पर, ये पापुआ न्यू गिनी के नीचे, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के नीचे एक सागर है, जिसे कहा जाता है आराफुरा सागर, ठीक है। कौन सा, आराफुरा सागर कहा जाता है, याद रखिएगा, आराफुरा सागर, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के जस्ट ही नीचे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे, पापुआ की कुछ एक खाड़ी है, ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। आपके जो कैपयार्ड प्रायद्वीप है उसी के ऊपर, और पापुआ न्यू गिनी के जस्ट ये नीचे आपके पापुआ की खाड़ी है, ठीक है। कौन सी खाड़ी है, पापुआ की खाड़ी है। टारस संधि देखिए, टारस जो जल संधि थी वो आपके यहाँ पे है, इसकी लोकेशन, ठीक है, ये रही आपकी टारस जल संधि, जो कि आपके पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया से, पापुआ न्यू गिनी से संबंधित। अब थोड़ा सा हम लोग तस्मानिया को देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न तस्मानिया से नहीं बनता है, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया की, और ये रहा आपका तस्मानिया, ठीक है, ये तस्मानिया है, ठीक है। तस्मानिया की जो राजधानी है होबार्ट, जैसा कि हम लोगों ने आगे देख लिया है। और तस्मानिया और आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि है उसे क्या कहा जाता है, बास जल संधि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आज हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर दिए, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसको हमने कवर करने का प्रयास किया। फिर भी यदि कोई पॉइंट बचेगा तो अभी जब हम विश्व भूगोल में जब महत्वपूर्ण फैक्टों को देखेंगे तो उसके लिए अलग वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल यदि आपके दिमाग में इतना सब सेट हो जा रहा है तो समझिए कि कुछ भी नहीं आपसे फिर छूटेगा, ठीक है, एग्ज़ाम में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, ये इतना बहुत होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद जो बचेगा, जैसे हम लोग देख लेंगे कौन से महाद्वीप, देख लेंगे हम लोग अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका देख लेंगे, जो कि एक बहुत ज़्यादा उसके विषय में हम लोगों को नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि वहाँ पे निर्जीव उसे माना जाता है। तो कुछ वहाँ पे जो है शोधशालाएँ बनाई गई हैं, उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग, ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा पार्ट था, इसको वीडियो को पूरा बने रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।